हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरि बोल। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। तो क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही काम करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता से ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जाता है, जो यहाँ गीता में दिया गया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इससे फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न किए गए कोई भी कार्य यज्ञ कहलाते हैं। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो आज के इस तात्पर्य में थोड़े भारी शब्दों का प्रयोग प्रभुपाद जी ने किया है। कुछ निसंदेह को शब्द बाउंस गए होंगे, साइड से ऐसे निकल गए होंगे, कानों को छूते हुए कि पता ही नहीं लगी क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद। टफ है, लेकिन उसको आसान विधि से समझना है कि हाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, उन शब्दों की शैली में न जाके जो वो समझाना चाह रहे हैं, जो उनका मकसद है, वो बात पकड़नी है। तो कल का जो हमारा श्लोक था, कल हमने चर्चा की थी। कल भगवान ने कहा था कि स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वास्तव में गुरु मंत्र है प्रसन्न रहने का। वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, लेकिन प्रसन्नता कहाँ छुपी है? हमारे भीतर ही छुपी है। यदि हम संतुष्ट हो जाएं अपने जीवन की परिस्थितियों से, तो हम आनंद में रह सकते हैं। द्वंद्व से मुक्त, ईर्ष्या से छुट्टी, चिंता नहीं करता फिर व्यक्ति, बंधता नहीं, भगवान पर आश्रित रहता है। तो ये कल जो हमने श्लोक पढ़ा उसके मुख्य विषय थे। और आज का जो श्लोक है, भगवान उसमें कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना में लीन रहता है, उसके सारे कर्म कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं। और आध्यात्मिक कर्मों के कारण जो वो योगदान देता है अपना,
एक्सक्यूज मी। थोड़ा पानी देना। तो जो योगदान देता है उसके फलस्वरूप उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम जाने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। कह रहे हैं, योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हम लोग बार बार ये बात अक्सर भक्तों के मुख से सुनते हैं, क्या करना है प्रभु, हमें तो भगवत धाम जाना है, भगवत धाम चाहिए। तो भगवत धाम जाना है तो उसकी विधि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है और अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण फिर वो चला जाता है। तो एकमात्र तरीका क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत में लीन रहना। और कृष्ण भावनामृत है क्या? कि पिछले पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक हम लगभग रोज ही दोहरा रहे हैं इस बात। तो बड़ा सरल है लेकिन बड़ा कठिन भी है। भगवान ने पूरा एक तरह से क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया कि कृष्ण भावनामृत में रहो, मेरे धाम आ जाओ, अपना लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ही यह है, हम धाम तो चाहते हैं पर हम कृष्ण भावनामृत नहीं रहना चाह रहे। चाहते तो हैं लेकिन उसके लिए जो नेसेसरी एक्शंस हैं, जो हमें करने होंगे, जो थोड़ा बदलाव अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में, अपने कर्मों में करना होगा, वो नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम। वो करने के कारण कभी कभी हमें लगता है कि हम कृष्ण भावनामृत में हैं, पर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं है लोग, बहुत सारे भक्त हैं जो अपने अंदर वास्तव में गंभीरता से बदलाव लाते हैं अपनी चेतना में, अपने कर्मों में। तो फिर क्या है, कृष्ण भावनामृत में लीन रहकर वो जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, उनका एकमात्र केंद्र भगवान की प्रसन्नता रह जाता है। और फिर उस स्थिति में उसके द्वारा किए गए इस योगदान का प्रतिफल उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। RNR सेरेमनी होती है ना, जैसे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी, तो ऐसे ही रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, जिसको लेकर लोग डरते होते हैं इस समाज में कि अरे मृत्यु का समय आ गया, हाय रे मैं ना मरूं, हाय रे मैं ना मरूं। लेकिन वो RNR सेरेमनी, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी, भक्त ने जो कृष्ण भावनामृत में लीन रहकर अपना योगदान दिया है भगवान के नाम का प्रचार करने में, उनके दिव्य इस ज्ञान का प्रचार करने में, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रेममयी सेवाओं का जो योगदान दिया है, उस मृत्यु के क्षण जब वो शरीर का त्याग करता है, वो क्षण होता है उसके रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन का। एक सामान्य जीव निचले लोकों में फेंक दिया जाता है, वो डरता है यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, काला भैंसा पर आएंगे, उसको हंटर पड़ेंगे, कोरे पड़ेंगे, उसको मारा जाएगा। लेकिन एक भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। उसको धाम जाना है, विष्णु दूत लेने आते हैं, सुंदर रथ के ऊपर उसको विराजमान करके उसको लेके चले जाते हैं। ये है बाह्य समाज की दृष्टि से देखने में, एक आदमी मर गया, एक अभक्त मरा, भक्त मरा, फर्क नहीं पता लगता उन्हें। दोनों दहलीज पे पड़े हैं, दोनों को ही लोग ले जाते हैं शमशान में जला देते हैं। और इसलिए उन्हें लगता है कि भक्ति करो मत करो, कोई सबका तो एक सा ही है। किसने देखा मरने के बाद? असली देखना तो मरने के बाद ही है। तो उस सेरेमनी में, उस योगदान के कारण उस भक्त को क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी? क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पर हवन का मतलब क्या है? यहाँ कौन से हवन की बात हो रही है? जैसे वो था वो कि हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो वाले हवन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे कि घर में एक अग्नि कुंड रखा है, उसमें स्वाहा स्वाहा, वो वाले हवन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ हवन कुंड लोहे का नहीं है। यहाँ हवन कुंड है, एक तरह से समझे, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। हवन कुंड समझिए हमारे कान है, और भी इसके उदाहरण है लेकिन एक एक उदाहरण से समझो। हमारे हवन कुंड क्या है? कान है। और इसकी हवि और क्या है वो? श्रवण का विषय, यानी श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो जब इस हवन कुंड में इन सब चीजों की आहुति डाली जाती है, तो फिर उस हवन का जो परिणाम है वो क्या होता है कि वो
जीव को कृष्ण भावना भावित कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रबल होने के लिए भगवत चेतना में रहकर भगवान के विषय में, भगवान के नाम संकीर्तन को अपने इस कानों से श्रवण करते हैं, तो फिर जीव शुद्ध हो जाता है और उसके प्रतिफल में क्या है, वो अच्छे कार्यों में लगता है। अच्छे मतलब कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगता है, और फिर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के चलते जो है उसको अंत में भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महाप्रभु ने भी कहा ना, इसलिए तो महाप्रभु कहते थे सबको, मुखे हरि बोल भाई यही मात्र भिक्षा चाहिए। मुख से हरि नाम बोलता था और कान से सुनता था। खुद ही हवि भी है और खुद ही हवन कुंड भी है। तो जब भगवान का नाम कोई जीव मुख से लेता है तो वो हवन करने वाला भी और हवन कुंड भी बन जाता है। तो उसका सारा जो आध्यात्मिक फल है उस जीव को मिलता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसमें बहुत भारी भारी शब्दों का तात्पर्य में प्रयोग हुआ है, उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि हमें हर एक शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। नहीं, उसका मर्म समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम क्या है, भौतिक जगत में रहते हैं। हमारा जीवन कैसा है? भौतिक जीवन है। सारे काम हमें भौतिक वातावरण में करने होते हैं, और हम क्या है, भौतिक कलमश में ही लिप्त रहते हैं 24 घंटा। तो ये सब क्या है, एक जेल के समान है, एक बंधन है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि धाम जाना है तो इस बंधन से निकलना ही होगा। अगर आपने तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुना है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस बंधन से हमें निकलना ही होगा। ये भौतिक जगत क्या है, एक बंधन के समान है, और उसका एकमात्र वन एंड ओनली वन एक ही मार्ग है, और वो है भक्ति या प्रेममयी कर्म, या सेवा भी उसको कह सकते हैं, उसके द्वारा। तो कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र उपाय है कि जीव इस कलमश से मुक्त हो सकता है। तो भौतिकता युक्त जो भी हमारी चेतना है, उसको ठीक करने का जो उपाय है वो है कृष्ण भावनामृत में लग जाना। और यही बात हम रोज करते हैं कि जीव को यही प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक में जितना अधिक से अधिक हम कर्म श्री कृष्ण के लिए करेंगे, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं तात्पर्य में, कि उतना ही आध्यात्मिक वातावरण बनता जाता है यहाँ पर इस भौतिक जगत में। और हम अपने ग्रस्त जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः ग्रस्त जीवन क्या है, पूरी तरह से भौतिकता पर आधारित होता है। ग्रस्त जीवन की शुरुआत ही किस लिए की जाती है? इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाती है मैक्सिमम केसेस में। और अगर कोई बाहर प्रदर्शन ना करे, सटल लेवल पे तो होता ही है। लेकिन जितना हम अधिक से अधिक कर्म उस ग्रस्त जीवन में भी श्री कृष्ण के लिए करने लगेंगे, वो ग्रस्त जीवन भी उतना ही आध्यात्मिक होता चला जाएगा। क्यों ऐसा करने के लिए बोले प्रभुपाद? क्योंकि जहां ऐसा नहीं है वहां भौतिकता तो है ही, और अधिक भौतिकता मतलब अधिक असंतोष, और अधिक संतोष अधिक असंतोष मतलब गहरा बंधन, मजबूत बंधन इस भौतिक जगत के साथ। और वहीं अधिक कृष्ण भावना, उतना ही अधिक संतोष, और उतना ही बंधन से मुक्ति। तो ये बहुत समझना जो है महत्वपूर्ण है कि अपने इस जीवन को, जो भी भौतिकता से भरा हुआ है, हमें क्या करना है, उसको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है। देर इज नो अदर वे। भगवान के धाम में जाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसका भी हमें बहुत अधिक विचार नहीं करना है। हमारा एकमात्र जो प्रोसेस पे हम फोकस होना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल को छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान लगातार। आध्यात्मिक कर्म के भी फल के विषय में हमें नहीं सोचना। कुछ भक्त लोग इसीलिए भक्ति करते हैं कि धाम जाना है, तो भगवान रिकमेंड नहीं कर रहे हैं उस चीज को। ये तय भगवान करेंगे कि आप धाम जाएंगे, हम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अपने कर्मों को आध्यात्मिक करना है, कृष्णमयी करना है।
और इस भाव से करना है, रिजल्ट जो होगा वो भगवान जाने हैं। जैसे कि स्टूडेंट का उदाहरण दिया हमने, या पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए श्लोकों में जो भौतिक जगत से संबंधित है, ये सेम रूल एप्लीकेबल फॉर आध्यात्मिक लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में भी जो हम भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल भी कृष्ण के हाथ में है, और उन्हीं के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ सेवा करना है, अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास है, वो हम करें। अपराधों से बचते हुए हम कृष्णमयी कार्यों को करने में अपने आप को अधिक से अधिक रत रखें। बस हमें इतना करना है, फल कृष्ण देंगे, उन्हीं के ऊपर आश्रित रहना है। तो फिर जब जीव ऐसा करेगा, तो आप आगे जानेंगे इस बात का रहस्य भी, जब ऐसा कर लेता है तो भगवत धाम जाने के उसकी परसेंटेज जो है बहुत हाई हो जाती है। तो उस हायर परसेंटेज की ओर जाना है, तो हमें कर्म फल को त्याग करके ज्यादा से ज्यादा अकर्म में लगना है। कर्म का भी त्याग करना है, विकर्म का भी त्याग करना है, कर्म फल का त्याग करते हुए अकर्म में प्रवृत्त हो जाना है। दैट इज द थंब रूल। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत, तो वो सिद्धांत यहाँ पर उसको दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंदों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।